नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। यह चैनल न्यू वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। हमारे निफ्टी के डिटेल्स एनालिसिस में आपका स्वागत है, जहां हम करेक्टिव फॉल फेज के पूरा होने और पैटर्न कंफर्मेशन के इंपॉर्टेंस को एग्जामिन करेंगे। हम आपको न्यू वेब एनालिसिस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह एक साइंटिफिक बेस्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसका उपयोग मार्केट पैटर्न की फोरकास्ट करने में किया जाता है। आप जानेंगे कि न्यू वेब एनालिसिस इलियट वेब के प्रिंसिपल्स पर आधारित है और यह निफ्टी के एनालिसिस के लिए मोस्ट सूटेबल क्यों है। यहाँ हम निफ्टी के रिसेंट परफॉर्मेंस पर चर्चा करेंगे और ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले इन पोटेंशियल पैटर्न फॉर्मेशन की वैलिडेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देंगे। जैसा आप जानते हैं, मार्केट डायनेमिक है और तेजी से बदल सकते हैं। हम आपके अप्रोच में फ्लेक्सिबल बने रहने, स्ट्रैटेजी को रीअसेस करने और न्यू डेवलपमेंट्स के रिस्पांस में पोजीशन को एडजस्ट करने के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम मार्केट कंडीशन इवॉल्व होने पर ट्रेडिंग प्लान को अडॉप्ट करने की आवश्यकता पर बल देंगे। जाने कौशन का महत्व, मार्केट में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को पहचानना। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी के करंट स्टेट का एनालिसिस करेंगे, रिसेंट प्राइस ट्रेंड और मार्केट सेंटीमेंट्स इंडिकेटर की जांच करेंगे। यह अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेने की फाउंडेशन रखेगी। मार्केट की अनसर्टेनिटीज और पोटेंशियल वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेडिंग से जुड़े रिस्क को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अनसर्टेनिटी को कम करने और फोरकास्ट एक्यूरेसी में सुधार करने में कंफर्मेटरी सिग्नल्स के महत्व का पता लगाएंगे। शॉर्ट पोजीशन पर विचार करने वाले ट्रेडर्स के लिए हम रिस्क को इफेक्टिवली से मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजिक गाइडलाइन प्रदान करेंगे। हम पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस लेवल निर्धारित करने और उसका पालन करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देंगे। सीखें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट पोजीशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को इंप्लीमेंट करना और पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने, पोजीशन साइज को मैनेज करने सहित रिस्क मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक के बारे में जानें। इस वीडियो में ऑनगोइंग मार्केट एनालिसिस के माध्यम से इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन के महत्व पर जोर दिया गया है। यह वीडियो करेक्टिव डिक्लाइन के कंक्लूजन और पैटर्न कन्फर्मेंस के डिटेल्स को इवैल्यूएट करेगा। कंफर्मेशन सिग्नल्स, रेलेवेंट एक्शन की तैयारी, मार्केट इंपल्स का प्रेडिक्शन, इन सभी के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आइए इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस को डिकोड करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं 28 मार्च 2023 को हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा किया था, जो कि एक फेलियर के फॉर्म में कंप्लीट किया था और इसके बाद यही हम लोग का ये 0 पॉइंट हो गया। इस 0 पॉइंट से हम लोग ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वेव, जो कि एक सब डिवीजन होकर के एक इंपल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया था, जो 20 जुलाई 2023 को कंप्लीट किया था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 28 मार्च 2023 से लेकर के 20 जुलाई 2023 तक के रफली 77 डेज का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि एक सब डिवीजन होकर के एक इंपल्स वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग नीचे एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे एक इंपल्स वेव जो 77 डेज में कंप्लीट किया और उसका करेक्टिव फॉल के तहत जो हम लोग इंटर किए हैं उसमें हम लोग का रफली 20 डेज बीत चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडवांस कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है कि यदि हमारा करेक्शन 21 डेज जो कि फिबोनाची नंबर में आता है और वहाँ पे एक करेक्शन कंप्लीट होने की संभावना होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का करेक्शन में रफली 20 दिन बीत चुका है और हो सकता है कि मंडेज को कहीं ना कहीं हम लोग का 21 डेज पूरा करके फिर से हो सकता है या तो करेक्टिव राइज में इंटर करेगा या फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग का टाइम रूल को यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो एक इंपल्स वेव बनने में जो हमारा 77 डेज का टाइम लगा, जो कि रफली हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था, और उसके बाद हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म जो कि रफली 21 डेज का होता है, वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और फिर से यदि पैटर्न कंफर्म करता है ऊपर का, जिसकी संभावना ज़्यादा है, यदि करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि करेक्टिव फॉल जो हम लोग का 20 दिन का है, हो सकता है कि मंडे को कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से कंफर्म करने की संभावना है। और यहाँ पर यदि हम लोग वॉल्यूम को भी एनालाइज करेंगे तो देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का इंपल्स वेव कंटिन्यू हुआ था सब डिवीजन में, वैसे वैसे हम लोग का वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किया तो हम लोग देख रहे हैं कि करेक्टिव फॉल के तहत नीचे करेक्शन में इंटर किए हुए और वॉल्यूम भी हम लोग का रफली स्टैग्नेंट है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे करेक्टिव फॉल कहीं
कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का यहाँ से जो वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया, ये किस पैटर्न में इंटर किया, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और ये सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इम्पल्स वेव के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ वो किस पैटर्न में है और आने वाले उसमें क्या होने की संभावना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 20 जुलाई 2023 को हम लोग का एक 9th वेव में कंप्लीट किया था, जो बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। तो हम लोग ये सिर्फ अभी एनालाइज करने का कोशिश करें कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया जो सब डिवीजन होकर के इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था, और ये 9th वेव में कंप्लीट किया था जो 5 + 4 = 9 के पैटर्न में कंप्लीट किया था। और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे। करेक्टिव फॉल के तहत जैसा पिछले वीडियो में भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि नीचे का हम लोग का ए बी सी, जो कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट करने का एक्स वाई ऊपर की ओर पूरा करके फिर से दोबारा हम लोग एक नेक्स्ट पैटर्न में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए बी और सी वेव में हम लोग इंटर किए हुए थे। और पिछले वीडियो में ही आप लोग से डिस्कस किए थे कि सी वेव के तहत हम लोग का बहुत ज़्यादा संभावना कि 19,200 तक भी आने की संभावना, और एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि उसी के तरफ हम लोग मूव किए हुए और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का 19,200 के पास आने की संभावना। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि यदि हम लोग टाइम रूल, जैसा कि एडवांस कोर्स में आप लोग को टाइम रूल फॉलो करने कहे थे, उसको हम लोग यदि एनालाइज करते हैं, मतलब टाइम रूल को यदि फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वेव बनने के बाद नीचे का ए वेव बनने में हमारा 17 आवर्स लगा, जबकि बी वेव बनने में हमारा 25 आवर्स लगा, और अभी तक बी से सी वेव बनने में हम लोग का रफली 36 आवर्स लग गया। और जैसा आपका टाइम रूल को जानते हैं कि हम लोग का ए + बी = सी के बराबर टाइम लग सकता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का ए वेव बनने में 17 आवर्स, तो 17 + बी 25 आवर, टोटल यदि हम लोग ये कैलकुलेट करें तो टोटल 42 आवर्स लगने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग का 36 आवर हम लोग का यहाँ पे बीत चुका है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है मंडे को हम लोग का सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं हम लोग का 19,200 के आसपास पूरा होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का एक करेक्शन ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पे पूरा करके एक्स वेव बनाने का नेक्स्ट पैटर्न हमारा ए बी और सी का नीचे कहीं ना कहीं कंप्लीशन होने की संभावना है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि टाइम रूल भी हमारा रफली हम लोग का मंडे को कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की संभावना है। यदि वॉल्यूम को एनालाइज करें तो हम यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सी वेव के दरमियान हम लोग का वॉल्यूम बहुत डिक्रीज कर रहा है, और इस लोएस्ट पॉइंट पे भी हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज करते जा रहा है। तो वॉल्यूम भी हम लोग का ये सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे जो एक पैटर्न ए बी सी के फॉर्म में कंप्लीट कर रहा है, और सी के फॉर्म में हम लोग का 19,200 के पास कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो वॉल्यूम, प्राइस और टाइम, मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि पैटर्न को देखें तो एक पैटर्न फॉर्मेशन का कंप्लीशन होने के नज़दीक है। यदि हम लोग टाइम को देखें तो यहाँ टाइम ए + बी = सी के बराबर इक्विवेलेंट होने की संभावना है। और यदि वॉल्यूम को भी एनालाइज करें तो सी वेव के तहत जैसा हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, एग्जैक्टली उसी हिसाब से हम लोग का वॉल्यूम यहाँ पे कंप्लीट होने की संभावना है। इस तरह से हम लोग पैटर्न, टाइम और वॉल्यूम तीनों हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, जैसा पिछले 2-3 वीडियोस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जब भी करेक्टिव राइज होता है हम लोग शॉर्ट करेंगे, अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अब इस वीडियो में, मतलब इस वीक में हो सकता है कि नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके जैसा पैटर्न कन्फर्मेशन हो, जो आप लोग को न्यू वेव एक्सपेंड कोर्स में, जो बेसिक कोर्स में आप लोग को बताया गया था कि यदि हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके ऊपर की ओर पैटर्न कन्फर्म करता है तो हम लोग का करेक्शन नीचे पूरा मान करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम बहुत कॉशियस रहेंगे कि हम लोग का सी वेव का जो एंड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा होने की संभावना है। और यदि पैटर्न कन्फर्म करता है, जिसका डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे, यदि पैटर्न कन्फर्म करता है तो फिर से या तो करेक्टिव राइज में या फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये सी वेव के फॉर्म में हमारा जो नीचे करेक्शन है उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं, और 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स वेव बनने का हम लोग का नीचे का ए और बी ये रफली हम लोग का 61.8% के आसपास है, जो कि हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का बी कंप्लीट हुआ, और उसका सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू है। और सी वेव के फॉर्म में जब नीचे कंटिन्यू है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का 1, 2 और 3 वेव और
3 और 4th 5th वेव के फॉर्म में यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। और यदि हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है जिसकी संभावना जाता है तो हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना, या तो करेक्टिव राइज में होगा या फिर से इंपल्स वेव में इंटर करने की संभावना। तो उसके लिए सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आने वाले मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे का 19,200 और ऊपर का 19,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और इंट्राडे मतलब मंडे और ट्यूसडे के लिए सिर्फ ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,500 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग का नीचे पूरा करके फिर से ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो इंट्राडे में जो हम लोग का पैटर्न कंफर्म मतलब सबसे छोटे टाइम फ्रेम जो हम लोग का इंट्राडे का होगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस चुके 19,500। तो यदि नीचे आकर के फिर से ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग का इंट्राडे का पैटर्न कंफर्म करेगा। और यदि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे तो उसके लिए फिर से हम लोग चलेंगे आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः 15 मिनट चार्ट से हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो जैसा हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग का बी वेव बनने का सी वेव के फॉर्म में नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का नीचे का 19,100 और ऊपर का हो सकता है 19,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और पूरे वीक की बात करें तो हम लोग का नीचे का 19,100 और ऊपर 19,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,650 का। तो जब भी हम लोग का अभी नीचे जाकर के ऊपर यदि हम लोग का इंट्राडे में पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग ये मान कर चलेंगे कि हो सकता है 19,650 में ब्रेक होने की संभावना। तो इस तरीके से हम लोग ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे हम लोग यदि हम लोग पहले से हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए रखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बहुत कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही पैटर्न कंफर्म करता है तो शॉर्ट पोजीशन से निश्चित रूप से एग्जिट हो जाना चाहिए और फिर से हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन के बाद फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लोग बेसिक कोर्स किए उनके लिए पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। जो लोग एडवांस कोर्स किए वो टाइम रूल को, वॉल्यूम को, ये सभी चीज़ को एनालाइज करके आप इसको एनालाइज करके उस हिसाब से ट्रेड करना शुरू करेंगे। और जो लोग ना ही बेसिक कोर्स और ना ही एडवांस कोर्स किया, जो लोग कुछ भी नहीं किया मतलब जो लोग कोई भी कोर्स नहीं किया या जो लोग न्यू वेव एक्सपेरिमेंट को नहीं जानते उनके लिए सिर्फ लेवल को ध्यान रखेंगे कि लोअर लेवल पे आता है तो वहाँ पे आप यदि शॉर्ट किया तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और अपर लेवल पे जाता है तो स्टॉपर्स जो दिए हैं उस स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो जो लोग कोई भी कोर्स नहीं किया सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ लेवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे और स्टॉपर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का जो रफली हम लोग का 20 डेज बीत चुका है और 21 डेज जो कि हम लोग का मंडे को हो रहा है तो हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा होने की संभावना और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। लेकिन उसके लिए पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।